राधे राधे। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे व्रत की कथा, देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पावन कथा इस तरह है। कठिन क्षणों में संबल देती है माँ ब्रह्मचारिणी। तधाना कर्म पद्यभ्याम समालाक मंडलू देवी प्रस्तुतितु मई ब्रह्मचारिण्योत्तम। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी की अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश के भगवान शंकर को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की देवी की कृपा से ही सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इसी देवी को स्वरूप की उपासना की जाती है। तो आप भी देवी के तरह कठिन परिश्रम करें और सफलता प्राप्त करें। इंसान योनि में आए हैं तो पुण्य कमाना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे। छोटे करो, बड़े करो। आपकी कोई बुराई करे, आपको कोई रोके, सिर्फ अपने कर्म करो, ध्यान मत दो। जिंदगी में आपके कई लोग आएंगे, आपको कुछ सिखा के जाएंगे। चाहे आपका बुरा किया हो, चाहे आपने उसका बुरा किया हो, तो मन ही मन ग्लानि महसूस करें और माता पे छोड़ दे। भोलेनाथ तो है ही संभालने के लिए। लेकिन प्रण रहे कि जो भी आपने लाइफ में सीखा वो गलती दोबारा ना करें। जिसके लिए बने हो बस उसी तरह माता ब्रह्मचारिणी की तरह निष्ठावान रहो, हर जगह ना जाओ। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी, जय भोलेनाथ।